हाय चैंपियंस, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे से होगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से पढ़ेंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इसमें क्या दिया है और क्या इसने पूछा है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका बड़ा भाई आज इस प्रॉब्लम को दूर करेगा और इसको इजी वे में एक्सप्लेन करेगा, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या पूछा है अब ये हम लोग जान लेते हैं और क्या दिया है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो क्वेश्चन ने बोला है दो ठे स्ट्रेट लाइन है और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इतना काम हम लोग पहले कर लेते हैं। चलो, ये हो गया मेरा एक स्ट्रेट लाइन और ये हो गया मेरा फर्स्ट स्ट्रेट लाइन और ये हो गया आपका सेकेंड वाला स्ट्रेट लाइन। दो ठे स्ट्रेट लाइन हो गए। अब दोनों स्ट्रेट लाइन का नाम भी रखना पड़ेगा भाई। नाम रखेंगे इसका, तो इसका नाम हमने रख दिया ए और बी। ए बी ये स्ट्रेट लाइन पहला वाला, इस वाले का नाम हम रख दे रहे हैं सी डी। ये जो अपना स्ट्रेट लाइन है, इस वाले का नाम हमने रख दिया सी डी। ए बी स्ट्रेट लाइन है और सी डी स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट का भी कुछ हम नाम ले लेते हैं। इस पॉइंट का हम नाम ले रहे हैं क्या, ओ। इस पॉइंट का भी हमने नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, तो ओ रख दिया। दो ठे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ ओ पॉइंट पे। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब एक और चीज आपके माइंड में आता होगा क्वेश्चन कि क्या फिगर ऐसा ही बनेगा, क्या ये दोनों लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी? तो नहीं, जरूरी नहीं है। आपको जितना मन करे उतना डिजाइन आप बना सकते हो। जैसे मैं एक और डिजाइन यहाँ बना दे रहा हूं। मान लो ये अपना ए बी हो गया, ये हो गया अपना ए बी लाइन और ये हो गया आपका सी डी। ये हो गया आपका सी डी लाइन। ये दोनों भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे, तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो फिगर ऐसा भी बन सकता है, फिगर ऐसा भी बन सकता है। मैं ये वाला फिगर लेकर सॉल्व करूंगा। आप जब ट्राई करना तो आप ये फिगर ऐसे फिगर बना के फिर आप उसको सॉल्व करना। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि फिगर आपका कैसा भी बन सकता है। ठीक है, मैं ये लेके सॉल्व करूंगा और आपको क्या करना है, ये लेके सॉल्व करना है, ट्राई करना है। ठीक है, तो चलो, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई कि फिगर भैया बताएं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आओ, ये इतना तो आप भी बता दोगे। आप कहोगे भैया इतना हमको ही पता, और आगे इसने क्या बोला है? तो इसने आगे क्या बोला है, प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल सो फाउंड बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां से यहां तक का मतलब क्या है? ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये फिगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? तो 4 एंगल बना। ठीक है, कितना एंगल बना? तो यहाँ पे ये 4 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, देखो 4 एंगल बन रहा है। हाँ भैया 4 एंगल बन रहे हैं। तो अब ये क्या बोला इसने, अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि इन चारों एंगल में से कोई भी आप एंगल लो, इन चारों एंगल में से कोई भी एक एंगल लो और उस एंगल को एक रे से बाइसेक्ट करा दो, एक रे से बाइसेक्ट करा दो। इन चारों में से, देखो बात को मेरा ध्यान दो, इन चारों में से कोई भी आप एंगल लो। तो मैं एंगल ले रहा हूं ये वाला, इस एंगल को क्या करो, तो एक आप रे से बाइसेक्ट करा दो, एक रे से बाइसेक्ट करा दो। तो मैं ये एंगल लिया और यहां से एक रे निकाला और इसको बाइसेक्ट करा दिया। अब यहां से जब मैंने यहाँ रे निकाला तो इस रे का नाम होगा ओ, और यहाँ पे मैं कोई नाम ले रहा हूं ई। चलो, ओ ई मेरा क्या हो गया, रे हो गया। और ये जो मेरा ओ ई रे है, ये बाइसेक्ट कर दिया। किसको बाइसेक्ट कर दिया? तो एंगल ए ओ सी को, एंगल ए ओ सी को जो रे था, ओ ई रे था, वो बाइसेक्ट कर दिया। तो बाइसेक्ट कर दिया, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? तो बहुत से बच्चों को पता है कि बाइसेक्ट का मतलब भैया ये होता है, और बहुत से लोगों को नहीं पता है बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर बाइसेक्ट का मतलब नहीं पता है तो स्थिति गड़बड़ है आपकी। ठीक है, तो आओ, नहीं पता है लेकिन अब यहाँ जान जाओगे कि बाइसेक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम समझ लेते हैं कि बाइसेक्ट क्या होता है, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बाबू? देखो, ये जैसे मैंने एक एंगल ले लिया ए बी और सी, ये एबीसी क्या है, एक एंगल है। हाँ भाई, ये एबीसी एंगल है। अब इस एबीसी एंगल में मैंने यहां से एक
बाइसेक्टर बाइसेक्टर कर दिए, यानी बीई को, बीई एक रे मान लो, चलो ये रे हो, बीई जो है अपना रे है, और ये जो बीई है इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बीई जो है एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या, यानी ये वाला जो पूरा एंगल है, ये जो आपका पूरा एंगल था, इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर दिया, दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। यानी बाइसेक्ट का मतलब क्या, दो ठे इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना। यानी अगर ये पूरा वाला एंगल, अगर ये पूरा एंगल आपका 80 डिग्री का होता, पूरा एंगल 80 डिग्री का होता, और ये बी इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो ये वाला एंगल जो है, इतना वाला एंगल आपका जो था, ये वाला एंगल, ये कितने का हो जाता, बाइसेक्ट, यानी आधा आधा पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी ये 40 डिग्री का हो जाता, और ये भी आपका क्या होता, तो 40 डिग्री का होता। ठीक है, यानी बाइसेक्ट का मतलब समझ में आया, हाँ भैया बाइसेक्ट का मतलब समझ में आ गया कि वो एंगल दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे बी, देखो फिर से बी बाइसेक्ट कर रहा है, तो 80 डिग्री का पूरा एंगल, तो 40 40 का ये, यानी दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है, उसी को हम बाइसेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ओई जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एओसी को उसने बाइसेक्ट कर दिया। तो जब ये ओई बाइसेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो गए बाबू, इक्वल हो गए। एओसी का बाइसेक्टर था ओई, यानी इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए। इतना बात समझ में आ गई भैया, इतना समझ में आ गया। अब आगे बताओ, अब ये क्या पूछा है क्वेश्चन में, ने क्या पूछा है वो अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, इतना तो ये बोला कि ऐसे ऐसे है, ये अभी गिवन में, प्रूफ क्या करना है अब वो देखो, अब प्रूफ क्या करना है। उसने बोला ये जो ओई है, ये जो ओई है, इस ओई को इस एंगल के, ये देखो ये एंगल बड़ा वाला एंगल एओसी, ये वाला जो आपका एंगल, इस एंगल का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, ये होगा, हाँ भैया ये होगा। ये इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ इस ओई रे को क्या करो, एक्सटेंड करो, यानी बढ़ा दो। इधर था, अभी ये ओई इधर था, अब इस एंगल के अपोजिट एंगल की तरफ ओई रे को क्या करो, बढ़ा दो। ऐसे क्वेश्चन ने बोला कि ये जो ओई रे है, ये अपना रे है, इस रे को इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ क्या करो, बढ़ा दो। यानी ओई रे इधर था, अब ओई को किधर हमने एक्सटेंड कर दिया, इधर। तो अब ये ओई इधर आएगा, तो इधर इसका नाम होगा, तो ओ एफ हम रख दे रहे हैं। क्या नाम रख दिए, ओ एफ। ओई इधर था, अब ओई को हमने इधर बढ़ा दिया ओ एफ की तरफ, सॉरी एंगल डी ओ एफ की तरफ, डी ओ एफ की तरफ हमने ओ एफ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन ने बोला है कि क्या जब ये ओ एफ रे इस एंगल को की तरफ जाएगा, तो इस एंगल को भी वो बाइसेक्ट करेगा। जैसे ये ओई जो था इधर आया, ओई जो है इधर आया, तो इस एंगल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो वैसे ही जब ओई को इधर ओई को इस एंगल की तरफ एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या ये ओ एफ रे इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, क्या इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। इसको आप प्रूफ करिए, इसको प्रूफ करिए। यानी क्या प्रूफ करना है आपको, क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन ने क्या बोला है प्रूफ करने के, कि प्रूफ करो ओ एफ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीओबी। यानी ये जो OF है, एंगल डीओबी को भी बाइसेक्ट करेगा। ये हमको प्रूफ करना है, कि OF जो है एंगल डीओबी का भी क्या है, बाइसेक्टर है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे OE जो है AOC का क्या है, बाइसेक्टर है, यानी इन दोनों को इक्वल पार्ट में वो अलग अलग करेगा। तो आपको ये प्रूफ करना है कि OF भी जो है एंगल डीओबी का क्या है, बाइसेक्टर है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग अभी इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूं जल्दी से। क्वेश्चन में क्या दिया था कि दो ठे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और एक एंगल आप लीजिए और ओ से एक रे निकालेंगे, तो ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। अब उसी रे को इस एंगल के अपोजिट एंगल, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ, इस ये जो बड़ा वाला एंगल था, इस बड़े वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ इस ओई रे को एक्सटेंड करो, यानी ओएफ को इधर बढ़ाओ। तो जब ओएफ को हम बढ़ाएंगे, तो ये जो ओएफ है इस वाले एंगल डीओबी को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये आप प्रूफ करो, ये प्रूफ करो। तो ये अब हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गया, क्या क्या इसने पूछा था, हाँ भैया समझ में आ गया।
अब ये जो ड्रामा इधर किए, इस ड्रामा को यहाँ हमको लिखना पड़ेगा कि ए, हम क्या लिखना पड़ेगा, तो ये लिखने पड़ेगा बाबू कि ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, हमने लेट किया है, सी डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये सारी चीजें हमने लेट की है, ओ ई भी क्या है, एक रे लेट। तो इसी बात को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ 3 से 4 लाइन में होगा, लेकिन ये मेन चीज आपको लिखनी पड़ेगी। क्या तो लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे कि लेट ए बी, let the two straight line, let the two straight lines AB and CD, देखो AB अपना और CD दो ठी स्ट्रेट लाइन हमने लेट किया, AB एंड CD इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट ओ पॉइंट पे, ये दोनों ओ पॉइंट पे क्या कर दिए, इंटरसेक्ट कर दिए, ये हमने बताया था, इसी को हमने लिखा। और ओई क्या है, ओई क्या अपना रे था, ओई क्या अपना रे था, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ओई इज ए रे। ओई क्या है, रे है, ओई क्या है, रे है, लेट हमने किया था, तो ओई इज अ रे, लेट ओई इज अ रे, ओई को हमने क्या मान लिया, रे मान लिया। एंड ओई क्या था, ओई इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी। ओई अपना रे तो था ही, ओई अपना रे तो था ही, और एओसी को बाइसेक्ट भी किया, तो ये लाइन भी हमने लिखा। और एक और चीज क्या था कि ओई जो था किधर एक्सटेंड हुआ, किधर, किस डायरेक्शन में, तो ओई जो है इस वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ हमने इसको बढ़ाया, वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ बढ़ाया, इस वाले एंगल, ये एओसी के वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ हमने बढ़ाया, तो उसको भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए रे OF को ना ड्रॉ किए, ड्रॉ ए रे OF इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओई के अपोजिट डायरेक्शन में, ओई के अपोजिट डायरेक्शन में हमने OF रे को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब देखो एक और चीज यहाँ पे बेसिक चीज आपको क्या कि ये जब रे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो ये सीधी ही जाएगी, ये नहीं कि कहीं तिरछी या कोई उल्टा सीधा कुछ भी लाइन बन जाएगा, नहीं। ये ओई मान लो यहाँ पे ये लाइन था, ओई अपना रे था, तो ये ऐसे नहीं जाएगा, इसका अपोजिट जो होगा ऐसे नहीं जाएगा, यानी तिरछी लाइन नहीं बनेगी, हमेशा क्या बनेगी, तो एक सीधी लाइन बनेगी, एक सीधी लाइन। ये एक लाइन इसका अपोजिट जाएंगे तो आपको एकदम सीधी लाइन मिलेगी। तो वहां से पता चलेगा कि ओ ये EOF जो है, तो यहां लिख लेंगे सच दैट EOF इज ए स्ट्रेट लाइन, SL मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, SL मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हो गया। तो देखो ये जो हमने ये ड्रामा लिखा, क्या ये अपना ड्रामा कहाँ से लिखा, तो पहले हमने फिगर बनाया, हाँ भैया फिगर बनाया, अब इस फिगर में जो जो काम हमने किया उसी काम को बस यहाँ लिख दिया, तो ये हमारा स्टेटमेंट का काम करेगा। और ये लिखना मस्ट है, ये लिखना मस्ट है, क्योंकि हमने फिगर बनाया तो ये लिखना जरूरी है। तो लिखना कैसे, तो आप जैसे जैसे फिगर बनाए हो बस उसी को ऐसे लिख दो। प्रूफ क्या करना था ये भी हमने समझ लिया। अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, अब प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ क्या कर रहे हैं, तो देखो अब ये जो एंगल है ना, ये AOE, EOC, DOF और FOB, ये 4 एंगल दिख रहे हैं, तो ये 4 एंगल को पढ़ने में ऐसे AOF दिक्कत होगा, तो इस एंगल को शॉर्ट में पढ़ने के लिए हम इसी एंगल का नाम लिख लेते हैं। जैसे ये 1 एंगल, इसको 2 एंगल मान ले रहे हैं, इसको 3 एंगल, और ये एंगल 4 मान ले रहे हैं। ये एंगल पूरा ना पढ़ने के लिए, जैसे इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, AOE होगा, तो AOE एंगल ना पढ़ने के बजाय हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट अगर 1 बोल देंगे तो 1 का मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, अगर 4 बोल देंगे तो यानी इस वाले एंगल की बात हो रहा है, FOB का एंगल की बात हो रहा है। तो इसीलिए हम 1 2 3 4 लिख देते हैं कि चीजें देखने में क्या हो, आसान हो, और लिखने में और आसान हो जाए, ठीक है। तो 1 2 3 4 लिखने का मतलब समझ में आ गया कि हाँ भैया समझ में आ गया, ये बड़ा नाम ना पढ़ के हम ऐसे सीधे 1 बोल देंगे तो पता चल जाएगा, यानी इसी एंगल के बारे में बात हो रही है, ठीक। तो 1 2 3 4 हमने कर दिया। अब एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो टू प्रूफ में, इसका प्रूफ 3 ही लाइन में हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये कहां से लिखा, तो ये गिवन में है कि नहीं, यहाँ पे O इज अ बाइसेक्टर
ऑफ एंगल AOC। OE जो है बाइसेक्टर है एंगल AOC के, यानी बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। बताएं अभी बाइसेक्टर का मतलब इक्वल, यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, ये गिवन से। अब मैं बोल रहा हूं कि एंगल 1 और एंगल 1 भी इक्वल है एंगल 4 के। अब बताओ ये हम कहां से लिखे, अब ये तुम ही को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कहोगे भाई ये पूछ रहे हो, ये साफ साफ दिख रहा है कि एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। कैसे? तो भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये पूछ रहे हो, ये तो आप हमको पता ही है कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वैसे ही तुम कहोगे भैया एंगल 2 और एंगल 3 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, ये भी भैया इक्वल है। अब देखो यहां से सॉल्व हो गया, बस यही 3 बात तो लिखना था। देखो प्रूफ में कितना आसान है, ये 3 बात लिखना था। ये फर्स्ट इक्वेशन मानो, ये सेकंड इक्वेशन और ये आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। अब यहां पे बस एक लाइन लिखना है, क्या लिखना है कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से हम एक एंगल लिखेंगे, क्या कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। देखो ये हमने लिखा एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। कैसे ये लिख दिया, इन तीनों से, इन तीनों को ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने के बाद पता चल रहा है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखो, ये वाला दोनों देखो, ये वाला दोनों उठाओ, ये और ये, अब इन दोनों को ध्यान से देखो तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। तो जब दोनों एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 4 के इक्वल है, तो क्या यहां से हम नहीं बोल सकते कि भैया एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे? क्या बोल नहीं सकते हो? क्या आप नहीं बोल सकते? हाँ भैया बोल सकते हैं कि एंगल 1 इसके इक्वल और एंगल 1 इसके इक्वल, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों को, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल। तो यहाँ पे भी तो बात हो रहा है कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। इसका मतलब भैया एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो गया, एंगल 3 और एंगल 4 में। तो एंगल 3 और एंगल 4 यहाँ से पता चल गया कहाँ से इक्वल हो रहा है। अब बताओ एंगल 3 कहाँ पे, यहाँ पे, एंगल 4 कहाँ है, यहाँ पे। तो पता क्या चल रहा है अब इससे कि भैया ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब OF जो है बाइसेक्टर है, OF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DOB, एंगल DOB, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे हेंस लिख देना, ठीक है, हेंस OF इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल DOB। यही ना प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था कि OF जो है बाइसेक्टर है एंगल DOB के। OF जो है एंगल DOB का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर कब होगा, जब दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो बाइसेक्टर हो गया। तो यहाँ पे दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब वो बाइसेक्टर हो गया। तो देख रहे हो क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या था, तो ये स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट था। क्वेश्चन में पूछा क्या था ये हमको पता होना जरूरी था, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नोट करो इसको, चलो ये नोट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड ए राइट एंगल, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो पढ़ लिया, क्या क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर मेरे माइंड में समझ में आ रहा है कि इसका फिगर कैसे बनेगा। अगर जो फिगर बना ले रहा है तो वो कुछ हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, इसका फिगर बनाना। फिगर कैसे बनेगा, तो इस यहां से यहां तक जो क्वेश्चन है इसी में बोला है कि फिगर ऐसे ऐसे बनेगा। जैसे यहाँ पे बोला टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये इसका मतलब क्या, अब ये आप बताओ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो भैया दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल का फिगर कैसा होता है, तो ये एक्सरसाइज 5A में मैंने बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल का फिगर ऐसा होता है। और आपको भी पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का फिगर कैसा होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का फिगर बताओ, आप ऐसे ही ना बनाओगे, स्ट्रेट लाइन पे बनाओगे। ये हो गया, कहाँ गया, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पे ही ऐसे, स्ट्रेट लाइन पे ही ऐसे एक रे निकलती है और ये जो रे निकलती है तो इनके बीच का ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, इन्हीं दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। और यही दोनों एंगल आपस में क्या है तो एडजेसेंट एंगल है। यही दोनों आपस में क्या है एडजेसेंट एंगल है। और यही दोनों आपस में क्या है तो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है। यानी इन दोनों एंगल का सम कितना होगा स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है और ये वाला एंगल दिख रहा है तो यही क्या है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। यानी यहां से लेकर यहां तक हमने पढ़ा, तो यहां से लेकर यहां तक पढ़ने के बाद हमको ये फिगर बना, हमको क्या मिला तो ये फिगर मिला। इतनी बात समझ में आ रही है सप्लीमेंट्री एंगल। नहीं तो आप डायरेक्ट ये भी बना सकते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल का फिगर ऐसे होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का फिगर ऐसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ से रे निकलेगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये सप्लीमेंट्री एंगल का फिगर होता है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, ये तो इतना कर लिया, अब आगे क्या बोला, द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड ए राइट एंगल। क्या बोला है कि ये जो आपके दो सप्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल के बाइसेक्टर, दोनों सप्लीमेंट देखो द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल के बाइसेक्टर। तो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर बनाएंगे और इस वाले एंगल का भी हम लोग क्या करेंगे तो बाइसेक्टर बनाएंगे। चलो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर कहां से, यहां से जाएगा ऐसे, और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर कहां से जाएगा यहां से हो गया बाइसेक्टर कर दिया। ये था अपना सप्लीमेंट्री एंगल, ये भी क्या सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का यहां से और यहां से हमने क्या कर दिया बाइसेक्टर। बाइसेक्टर यानी दोनों एंगल को अलग अलग दो इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। बाइसेक्टर का मतलब आपको पता है कि ये जो एंगल पूरा था इसको हमने देखो, ये अपना जो एंगल पूरा था ये अपना पूरा एंगल था। अब ये जब क्या हुआ बाइसेक्ट हुआ, क्या हुआ बाइसेक्ट हुआ, तो अब ये दो एंगल में क्या हो गया डिवाइड हो गया, दो इक्वल एंगल में डिवाइड हो गया। यानी ये जो बाइसेक्टर है इसको दो एंगल में डिवाइड कर दी, इसको दो एंगल में, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और इसको जब बाइसेक्ट किए, इसको जब हम लोग क्या किए बाइसेक्ट किए, तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, ये दिख रहा है बाइसेक्टर। इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का इस वाले एंगल, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर किए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये देखना पड़ेगा अच्छे से आपको, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ने बोला तो ऐसे हमने कर दिया। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने पूछा क्या, तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि इन दोनों बाइसेक्टर, ये दोनों बाइसेक्टर जो थे, ये दोनों बाइसेक्टर, इन दोनों बाइसेक्टर के बीच में राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल। ये जो बाइसेक्टर दिख रहा है ये और ये, इनके बीच में ये जो एंगल बनेगा ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। और यही हमको प्रूफ करना है। यानी ये वाले इनके बीच का जो एंगल ये दिख रहा है आपको, ये कितने का होगा 90 डिग्री का, ये प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूफ होगा तो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले ये फिगर को पहले नामकरण कर लेते हैं, उसके बाद जो जो हमने लिखा है, जो जो ये नामकरण किया है उसको यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन बना है, तो इस स्ट्रेट लाइन का नाम हम लिख रहे हैं AOB। और ये जो रे था OC मान ले रहे इसको, ये OC था। और ये OD क्या है, ये OD क्या है बाइसेक्टर है। और ये OE भी क्या है तो बाइसेक्टर है। OD किसका बाइसेक्टर है, OD किसका बाइसेक्टर है तो COB का, एंगल COB का बाइसेक्टर OD है। और OE किसका बाइसेक्टर है तो एंगल AOC का क्या है बाइसेक्टर है, ठीक है। ये चीज सारी चीजें यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फिगर ऐसे ही बनेगा, फिगर ऐसे ही बनेगा। तो चलो आप लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट AOB is a स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमने लिख लिया, ठीक है। AOB क्या है स्ट्रेट लाइन है, AOB क्या है तो स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद AOB स्ट्रेट लाइन हो गया, उसके बाद हमने क्या बोला था कि AOC और AOC एंगल BOC क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। और यहां लिखेंगे लेट एंगल AOC एंड एंगल BOC ये क्या है तो सप्लीमेंट्री एंगल, आर सप्लीमेंट्री एंगल, SL लिख दे रहे हैं। चलो SL लिख रहे हैं यानी सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आर SL मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, यानी AOC और BOC क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। और इन्हीं सप्लीमेंट्री एंगल को कौन बाइसेक्टर है, कौन बाइसेक्टर है तो OE जो है AOC का बाइसेक्टर है। OE जो है OE इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल
AOC, OE जो है एंगल AOC का बाइसेक्टर है। हाँ भैया ये हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद OD जो है, OD इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। BOC का बाइसेक्टर कौन है? एंगल BOC का बाइसेक्टर कौन सा है? तो OD है। OD क्या है? BOC, ठीक है। BOC का बाइसेक्टर है, यस और ना? हाँ भैया ये प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? तो हमको ये प्रूफ करना है भैया कि एंगल EOD 90 डिग्री है। एंगल EOD 90 डिग्री, EOD 90 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। EOD 90 डिग्री प्रूफ करना है। फिगर में जिसको नहीं समझ में आ रहा है इधर हमने लिख दिया, ठीक। अब सॉल्व कैसे करना है इसको? सोल्व कैसे करना है? तो देखो सोल्व इसको कैसे करना है, सोल्व पे बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। सोल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले AOC और BOC आर सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। एसएल मतलब AOC और BOC सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लेट में मान ले रहे हैं, ये देखो लेट में मान ले रहे हैं कि लेट एंगल AOC x डिग्री मान रहे हैं। तो जब AOC x डिग्री होगा देन तब क्या होगा? BOC कितने का होगा? चलो इसको भी लेट लिख लो। AOC x डिग्री देन एंगल BOC कितने का होगा? BOC कितने का होगा? तो 180 डिग्री माइनस 6 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 6 डिग्री। अगर AOC x डिग्री का होगा तो BOC कितने का होगा? 180 डिग्री माइनस 6 डिग्री का। जैसे ये वाला देखो, ये अपना फिगर यही है ना, AOB, और ये क्या था? C। AOC और ये BOC। अगर AOC और ये AOC अगर 70 डिग्री का होता, AOC अगर 70 डिग्री का होता तो BOC कितने का होता? तो भैया 180 डिग्री में से आप 70 डिग्री माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा 180 डिग्री। यानी AOC 70 डिग्री का तो BOC कितने का? 110 डिग्री का। वैसे ही अगर AOC आपका 100 डिग्री का होता है, तो आप BOC कैसे निकालते? तो भैया 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस करोगे तो BOC निकल जाएगा, BOC। वैसे ही अगर AOC x डिग्री का है तो BOC कितने का होगा? तो 180 डिग्री माइनस x डिग्री कर देंगे, 180 डिग्री माइनस x डिग्री कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। यानी AOC x डिग्री है तो BOC कितना? 180 डिग्री माइनस x। जैसे 70 का 110 आया, 100 का 80 आया, 180 से माइनस करके, वैसे x का क्या होगा? 180 माइनस x। तो ये BOC समझ में आ गया? हाँ भैया ये BOC समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? तो अब ये जो लिखा है ना OE बाइसेक्टर, OE जो लिखा है इसने बाइसेक्टर है, तो OE बाइसेक्टर है तो ये बताओ, तो AOC का है ना, AOC का बाइसेक्टर क्या है? AOC का बाइसेक्टर क्या है? OE, यानी ये वाला एंगल, इसको कलर चेंज करो, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल होंगे। यानी OE जब ऐसे एंगल ए नहीं EOC, देखो एंगल EOC इक्वल हम लिख रहे हैं x/2 डिग्री। ये देखो एंगल EOC इक्वल x/2 डिग्री। EOC ये दिख रहा है ना, EOC ये हमने लिख दिया, इस वाले एंगल को हमने लिख दिया, बस इतने एंगल की बात कर रहे हैं। ये वाली इस वाले एंगल की बस बात कर, इस वाले एंगल को कितना लिख दिया? x/2 डिग्री। और ये वाला भी एंगल कितने का होगा? तो x/2 डिग्री। कैसे होगा x/2 डिग्री? देखो ये A, ये O और ये C, AOC दिख रहा है, इसका बाइसेक्टर कौन सा था? E था। अगर ये पूरा AOC कितना है? AOC कितना है? x डिग्री का, ये पूरा x डिग्री का है। और बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि आधा आधा, कितना? आधा आधा है। यानी पूरा x डिग्री का है तो ये कितने का? x/2 डिग्री का। और ये भी कितने का? x/2 डिग्री का। अगर पूरा 100 डिग्री का रहता, पूरा AOC 100 डिग्री का रहता तो बाइसेक्टर मतलब आधा आधा, यानी भैया ये 50 डिग्री का होता, ये भी 50 डिग्री का। जैसे 100 का आधा 50 डिग्री और 50 डिग्री आपने बांट लिया, वैसे ही x डिग्री है, AOC कितना है? x डिग्री है, तो ये x/2 डिग्री और ये भी कितना हो गया? x/2 डिग्री। तो हो गया, यानी एंगल EOC कितने का हो गया?
EOC कितने का हो गया x/2 डिग्री। इस फिगर में भी देखो EOC कितने का x/2 डिग्री। ऐसे साइड में छोटा छोटा फिगर बना के समझते रहना, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। अब ऐसे ही एक और बात हम लिखेंगे, क्या वो लिखेंगे, देखो अब हम लिखेंगे EOC लिखा ना, अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल COD लिख रहे हैं 180 डिग्री -x डिग्री अपॉन में 2, अपॉन में 2। एंगल COD 180 डिग्री -x डिग्री अपॉन में 2, ये कहां से लिखा, ये हमने कहां से लिखा, तो जैसे x/2 और x/2 लिखा वैसे ही COD को भी लिखा, COD को देखो फिगर देखो, ये था ना अपना, ये कितना है O है, ये है C है और ये है B। OCB पूरा कितने का है, OCB पूरा कितना का है, देखो OCB लिखें या BOC लिखें, ठीक है, BOC कितने का है, तो 180 डिग्री -x का, 180 डिग्री -x का। और यहां से क्या था, ये क्या था, तो बाइसेक्टर था, क्या था, बाइसेक्टर था। तो जब BOC पूरा 180 डिग्री -x का, तो ये भी कितने का होगा, तो ये आधा होगा, और ये बाइसेक्टर है तो आधा आधा, यानी 180 डिग्री -x डिग्री था, तो अब ये आधा होगा तो ये 1/2 होगा, और ये आधा होगा तो ये भी 1/2 होगा। जैसे x/2 वाला किए थे वैसे इसको कर लिए 180 डिग्री -x/2, 180 डिग्री -x/2। कौन सा लिए, COD। फिगर में कहा है COD दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, नहीं दिखेगा तो समझ में नहीं आएगा। बस हो गया। अब यही तो सॉल्व करना था। ये मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और ये अपना मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर दो, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, देखो दोनों को हम प्लस कर देंगे, अभी आंसर आएगा। एंगल EOC प्लस एंगल COD इक्वल x/2 डिग्री प्लस 180 डिग्री -x डिग्री अपॉन में 2। देखो इसी को सॉल्व कर देंगे, अभी आंसर आएगा। अब ध्यान से देखो EOC कहाँ है, EOC दिख रहा है, EOC प्लस COD यानी EOC और COD को हम जोड़ेंगे। देखो ये EOC और ये COD, EOC और COD दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, EOD मिलेगा कि नहीं, एंगल EOD मिल जाएगा कि नहीं, एंगल EOD मिलेगा कि नहीं। देखो EOD, EOC और COD एंगल को हमने जोड़ दिया तो क्या मिल गया, EOD, एंगल EOD मिल गया, हो गया इक्वल। अब उसको सॉल्व करो, बेस क्या है, सेम है, तो 2 ऐसे ही और x डिग्री वैसे ही, प्लस ये 180 डिग्री -x डिग्री। आप कहोगे भैया ये प्लस का x और ये माइनस का x, ये आपका कट जाएगा, तो एंगल EOD इक्वल होगा 180 डिग्री अपॉन में 2 से भैया ये कटेगा 90 टाइम्स में, तो भैया ये मिलेगा एंगल EOD 90 डिग्री। और हमको प्रूफ क्या करना था, तो यही देखो एंगल EOD ही प्रूफ करना था 90 डिग्री, यानी इन दोनों बाइसेक्टरों के बीच में 90 डिग्री हमको प्रूफ करना था, 90 डिग्री प्रूफ करना था, हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। एंगल EOD हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, ठीक है। मेन चीज क्या था, फिगर बनाना। फिगर बनाने के बाद ये वाला एक्स वाला ड्रामा थोड़ा समझना था, ठीक है। क्वेश्चन आसान नहीं था, क्वेश्चन टफ था, तो ये एक दो बार और अच्छे से कॉपी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले मैं उस पूरे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, यानी जो जो उसमें थ्योरम लगेंगे उस थ्योरम को पहले मैं एक अलग से क्लास में उसको बताऊंगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5C स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले उस इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज देख लें, एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख लेना, फिर ही एक्सरसाइज को सॉल्व करना, ठीक। चलो अब इसको आप लोग नोट करो।